एक महिला टीचर जो अपने ही छात्र को बोलती है कि ऐसा करो, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी पढ़ाई के सिलसिले में मुझे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी अर्जेंटली बात है। वो अपने शिक्षक को बुलाती है। जैसे ही जो उसके पढ़ने वाला छात्र उसके पास आता है तो वो फ़ौरन उससे बोलने लगती है कि ऐसा करो, सबसे पहले तो मेरे साथ संबंध बनाओ, तुमने बहुत दिनों से संबंध नहीं बनाए हैं। और उसके बाद युवक को वो संबंध बनाने की बोलती है। लेकिन जब युवक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो जो उसकी टीचर थी उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद कोर्ट के अंदर ये मामला जाता है, अदालत तक पहुंचता है और इस युवक को, जो पढ़ने लिखने वाला युवक था, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया था अपनी टीचर के पास, उसको अदालत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था, पूरा मामला कहाँ का है, पूरी कहानी क्या है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और ऐसे ही आप बने रहें। तो आज की जो घटना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसी 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में जो वहाँ की अदालत है, वहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर जज साहब एक फ़ैसला सुनाते हैं। एक युवक खड़ा हुआ था जो रो रहा था, उसके हाथ पैर कँपकँपा रहे थे। जज साहब बोलते हैं कि ये जो शख्स है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको जब तक जेल के अंदर रखा जाए, जब तक ये मर ना जाए, इसकी आखिरी सांस तक इसको जेल में रखा जाए और इससे मजदूरी करवाई जाए। 1000 रुपये जब तक ये कमा ना ले, इसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। वो जो आरोपी था वो रो रहा था, वो बोल रहा था कि मैंने उस महिला टीचर की, अपनी टीचर की हत्या नहीं की, मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहता था, बस वो मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी, वो बराबर मेरे कपड़े उतार रही थी और इसी बीच उसकी मौत हो गई। लेकिन आखिर ये मामला क्या था? ये जो मामला था, इस मामले की शुरुआत की तरफ चलते हैं। 6 साल पहले 2017 में 14 अक्टूबर को वही जो दुर्ग ज़िला था, वहीं पर एक कोचिंग सेंटर है, शिवा कोचिंग सेंटर, और इस शिवा कोचिंग सेंटर को चलाती थी महिला जिसका नाम कांति था। वो कांति 14 अक्टूबर की सुबह अपने घर से अपनी कार में निकलती हैं अपने कोचिंग सेंटर जाने के लिए। लेकिन कांति टीचर जो की मैनेजर थी वो वहाँ पर पहुँचती नहीं है। रात हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता और रात के टाइम पति को फिक्र होती है। पति अपनी पत्नी कांति को फ़ोन करता है और पता करता है कोचिंग सेंटर में कि आखिर यहाँ पर जो कांति थी वो आई थी या नहीं आई थी। तो पता चलता है कि वो तो सुबह से नहीं आई है। सारे बच्चे इंतज़ार करते रहे, सारे लोग इंतज़ार करते रहे। सबको लगा कि शायद आज कांति मैम ने छुट्टी कर ली है, आज उनकी शायद हो सकता है तबीयत ख़राब हो, इस वजह से किसी ने ख़बर नहीं ली, फ़ोन नहीं किया। अब जो कांति जो मैम थी, टीचर थी, उनका पति फ़ौरन जो वहाँ का भिलाई नगर थाना है वहाँ पर पहुँचते हैं। पुलिस को बताते हैं कि मेरी पत्नी सुबह से गायब है, फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है, वो कार से गई है। पुलिस पूछती है कि शायद तुम्हारी पत्नी से लड़ाई हुई हो या फिर कोई और मसला हो, बताओ। तो पति बोलता है कि नहीं, मेरी पत्नी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, वो तैयार होकर सारी तैयारियां कर कर कोचिंग सेंटर पर गई थी, लेकिन शिव कोचिंग सेंटर पर वो पहुंची नहीं है। पुलिस छानबीन करने में लग जाती है। 15 अक्टूबर लगती है। अब जो पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसमें जो कांति थी उनके फ़ोन के अंदर कॉल डिटेल्स निकलती है कि आखिरी बार मनीष से बातचीत हुई थी, मनीष यादव से। पति से पूछा जाता है कि आखिर ये मनीष यादव कौन है, कि तुम इसे जानते हो? तो बोलता है कि हाँ, ये मनीष यादव तो मेरे घर पर ही रहता था, ये 2015 में मेरे पास आया था यहाँ पढ़ाई के लिए, यहाँ इसको पढ़ाई लिखाई करनी थी और उसके बाद मेरी पत्नी का जो कोचिंग सेंटर था वहीं पर पढ़ता था। ये अंबिकापुर का रहने वाला है, जो अंबिकापुर ज़िला है वहाँ का रहने वाला है, लेकिन 2015 में यहाँ पढ़ाई के लिए आया था। और फिर जब मेरी पत्नी को इसके बारे में पता चला कि ये कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो इसको मेरे ही घर में एक रूम दे दिया था। ये हमारे घर पर ही गेस्ट था, यहीं पर ये रहता था, यहीं पढ़ाई करता था, सारी चीज़ें हमारे साथ खाना पीना खाता था और इससे बिल्कुल घर जैसे संबंध थे। वहीं पुलिस फ़ौरन जो मनीष यादव थे मनीष यादव के बारे में पता करती है और पुलिस की एक टीम जो पड़ोस का ज़िला था अंबिकापुर, वहाँ पर रवाना हो जाती है और जाकर मनीष यादव को गिरफ्तार कर लेती है। मनीष यादव से पूछा जाता है कि आखिर जो तुम्हारी टीचर थी उनके साथ तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि आखिरी बार जो मनीष यादव की लोकेशन थी जहाँ पर फ़ोन बंद हुआ था, स्विच ऑफ हुआ था, वो मनीष यादव और उसकी टीचर दोनों की लोकेशन पास में थी। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है तो मनीष
टूट जाता है और बोलता है कि हाँ, मैंने अपनी टीचर की हत्या कर दी है और उनकी लाश को मैंने वहीं जो अंबिकापुर से पहले बीच में जंगल पड़ते हैं वहीं पर ले जाकर फेंक दिया है। फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है और कांति की जो लाश थी उसको बरामद कर लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब मनीष यादव से पूछताछ की जाती है कि भला उस टीचर की तुमने हत्या क्यों कर दी जिसके साथ तुम यहाँ रहे, इतने सालों तक तुमने पढ़ाई की, क्योंकि 2015 में आया था, 2017 में हत्या की, भला 2 सालों तक यहाँ पर रहने के बाद ऐसा तुमने क्या किया? तो मनीष यादव बताता है कि 2015 में जब मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ता था तभी ये जो मेरी टीचर थी इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने इस प्रपोज़ को एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने मुझे अपने ही घर पर एक कमरा दिलवाया। इनके पति जब काम पर चले जाया करते थे, अपनी जॉब पर चले जाया करते थे, तो ये हर रोज़ मेरे कमरे में आकर मेरे साथ संबंध बनाती, क्योंकि ये मुझे यूज़ कर रही थी। यूज़ करने की वजह से ही इन्होंने मुझको अपनी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रही थी, वहीं पर रख रही थी। मैं इस चीज़ से तंग आ चुका था और 2016 में मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ कोचिंग सेंटर छोड़कर। 2016 में मेरी शादी हो जाती है, अपनी पत्नी के साथ मैं खुशी से रह रहा था। लेकिन ये मुझे फ़ोन करती, मुझसे बोलती कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे, दुर्ग ज़िले में नहीं आओगे मुझसे मिलने के लिए, तो मैं तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे और मेरे फ़ोटोज़ भेज दूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ कुछ बिना कपड़ों वाले फ़ोटो खींच लिए थे, वीडियोज़ बना ली थी और ये बराबर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मुझे टॉर्चर कर रही थी। ब्लैकमेल कर मुझे परेशान कर लिया था और मैं 2016 से 2017 में कई बार दुर्ग ज़िले में आता इनसे मिलने के लिए, इनके घर पर रुकता, इनके साथ संबंध बनाता। जब इनकी हवस और इनकी जो जिस्म की ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाती तो मैं वापस चले जाता अपनी पत्नी के पास। मैं तंग आ चुका था और 13 अक्टूबर को इनका फ़ोन आया था कि मुझे ज़रूरी बात करनी है, तुम जल्दी से आ जाओ। और जब मैं बस से दुर्ग ज़िले में उतरा, बस स्टॉप पर उतरा, तो ये अपनी कार लेकर वहाँ पर आई थी और कार में मुझे इन्होंने बिठाया और सुनसान जंगलों में पहुँची और मुझसे बोलती है कि मुझे संबंध बनाना है। तो मैंने बोला ऐसा करो, जो अंबिकापुर के बीच में जंगल है वहाँ पर चलते हैं, कोई होगा नहीं और कार के अंदर ही हम लोग एक दूसरे को प्यार कर लेंगे, संबंध बना लेंगे। लेकिन मेरा मन ज़रा सा भी नहीं था, क्योंकि जो ब्लैकमेल कर ये मेरे साथ संबंध बनाती थी उसमें मुझे ज़रा सी भी खुशी नहीं मिलती थी। लेकिन खुशी मुझे जब मिली थी जब शुरुआत में इन्होंने मुझसे प्यार किया था, प्रेम कहानी चल रही थी, एक दूसरे की राज़ी से प्यार होता था। लेकिन अब जब इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं पुलिस के पास जाता तो ये मेरे फ़ोटोज़ को वायरल कर देती, हो सकता है फेसबुक इंस्टाग्राम पर डाल देती। इसलिए मेरे दिमाग में यही आइडिया आया, क्यों ना ये सारी चीज़ें वायरल होने से पहले इनको ख़त्म कर दिया जाए। और मैं जंगलों में प्लानिंग के साथ वहाँ पर पहुँचा था और वहीं कार के अंदर ही मैंने इनके दुपट्टे से इनके गले में फंदा लगाकर इनकी हत्या कर दी। मनीष यादव यहाँ आया ज़रूर था पढ़ाई के लिए, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी कैसा मोड़ ले लेगी। एक लड़का जो पढ़ने आया था वो कातिल बन गया, एक हत्या कर दी और अब आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। मनीष यादव बोलता है कि हत्या करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे हत्या करने के बाद मुझे नहीं पता थी कि मुझे आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। वहीं मनीष यादव को जेल भेज दिया गया है, मनीष यादव जेल में रहेगा। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा गलती किसकी है, उस महिला टीचर की या फिर मनीष यादव की? लेकिन इस घटना से हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर आपके बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है, तो सबसे अच्छी बात है कि आप उसको बाहर पढ़ने के लिए अकेले ना भेजें। क्योंकि इस टाइम पर जैसे कोटा के अंदर हो रहा है, कई बच्चे ख़ुद को ख़त्म कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती। लेकिन जो बच्चे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, तो वो खुश रहते हैं। थोड़ी बहुत टेंशन अगर होती भी है तो माता पिता ख़त्म कर देते हैं और इंसान के अंदर एक जीने की इच्छा होती है। जब वो बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फेल हो, ऐसा भी हो सकता है जैसा मनीष के साथ हुआ। तो इसीलिए अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को और जो भी आपके कांटेक्ट में है उसको यही एडवाइस दें कि आप अपनी फैमिली के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ मेहनत से पढ़ाई करें और सुकून के साथ रहें। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? अगर आप हमारी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो नीचे नाम ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।